सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 12 और इसका नाम है शहीद का परिवार। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि एक शहीद के परिवार का क्या होता है। ठीक है, वो कैसे रहता है, कैसे अपना जीवन यापन करता है। बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि शहीद होते कौन है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम यहाँ ये पाठ पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके द्वारा समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। आइए बच्चों, इस पाठ के द्वारा यह बताया गया है कि हमारे देश की सीमाओं पर खड़े जवान कि युद्ध में शहीद नहीं होते, अपितु उनके साथ साथ उनका परिवार भी टूट जाता है। हमें इन जवानों पर गर्व है। तो बच्चों देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो भारत की सीमाएं हैं उन पर कई ऐसे आतंकवादी, कई ऐसे लोग हैं जो कि हमला कर देते हैं ना। तो उन पर खड़े हुए जवान जो हमारी सुरक्षा करते हैं ना बच्चों, तो देखिए सिर्फ और सिर्फ वो ही शहीद नहीं होते, उनके साथ जो उनका परिवार होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत टूट जाता है ना बच्चों। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनकी परिवार में सिर्फ और सिर्फ वही कमाने वाले होते हैं ना, या फिर उन्होंने अपने इकलौते बेटे को वहां पे भेजा होता है। तो देखिए बच्चों, अगर वो शहीद हो जाते हैं इसकी वजह से, तो क्या होता है, उनका पूरा परिवार जो है बिखर जाता है, टूट जाता है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये जो अध्याय है वो उन्हीं के बारे में। चलिए बच्चों देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखिए बच्चों, अचानक शत्रु पक्ष ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम कह रहे हैं शत्रु पक्ष, जो कि हमारा सामने वाला दुश्मन है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अगर भारत का जो हमारा बॉर्डर है उस पर अगर देखा जाए, जैसे पाकिस्तान है ना, तो वो क्या है, हमारे विरोधी हैं, हमारे शत्रु हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो अचानक शत्रु पक्ष ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। ठीक है, दोनों ओर से गोलाबारी होने लगी, चारों ओर बर्बादी का दृश्य था। ठीक है बच्चों, देखिए इतनी ज्यादा गोलाबारी होती है, इतना ज्यादा बंदूकें चलती हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं वो एक पूरा बर्बादी का मंजर होता है। ठीक है बच्चों, देखिए घायलों की चीत्कारें सुनाई पड़ने लगी। ठीक है, युद्ध में बहुत से सैनिक मारे गए। बच्चों यही होता है, युद्ध में सैनिक चाहे यहाँ के हों, चाहे हमारे विरोधी पार्टी के, चाहे हमारे विरोधी के हों, ठीक है, लेकिन सैनिक तो मारे जाते हैं ना बच्चों। देखो अब आगे, सेनापति अपने तंबू में बैठा किसी नक्शे को देख रहा था। ठीक है बच्चों, अब ये सेनापति की बात कर रहे हैं, जो वहां पे लीडर होते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर में बैठे होते हैं, ठीक है, वो किसी नक्शे पर कुछ देख रहे होते हैं। इतने में एक सैनिक ने आकर अभिवादन किया और बोला, श्रीमान, आज युद्ध में शहीद हुए सैनिकों में सूबेदार अमर सिंह भी शामिल हैं। ठीक है, सूबेदार अमर सिंह के बारे में बताया गया है कि वो शहीद हो गए हैं, और देखिए कहा गया है कि जो शत्रु पक्ष के 100 जवानों को मारते हुए शहीद हो गए। बच्चों देखिए बच्चों, उन्होंने बताया कि जो सूबेदार अमर सिंह है, ठीक है, वो सैनिकों में एक थे और उन्होंने अकेले ही 100 जो विरोधी जवान थे, ठीक है, उनको मार गिराया। ठीक है बच्चों, शत्रु पक्ष के, और खुद भी देखिए शहीद हो गए। ठीक है बच्चों, देखिए अब तो बच्चों, उनके सेनापति ने कहा कि उन्हें उन पर गर्व है। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसके परिवार वालों को उसके शहीद होने की सूचना भिजवा दो। तो देखिए बच्चों, अब आप जानते हैं कि देखिए जब कोई शहीद होता है, फिर अचानक उसके घर वालों को ये पता चले कि देखिए आपका बेटा जो है शहीद हो गया है, ठीक है, आपके जो रिश्तेदार हैं वो शहीद हो गए हैं, तो देखिए आप ही सोचिए कि उनके परिवार वालों पर क्या बीतती होगी, है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखिए, हम स्वयं उस शहीद उसकी लाश को लेकर उनके घर जाएंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं उनके सेनापति कि हम उस शहीद की लाश लेकर खुद उसके घर पर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेनापति के आदेशानुसार सारी व्यवस्था की गई। ठीक है बच्चों, आप देखिए जैसा कि उनके सेनापति ने कहा था, ठीक है, वैसा ही सारी व्यवस्थाएं की गई। अब देखिए बच्चों, एक फौजी गाड़ी में सूबेदार अमर सिंह का शव रखा गया। शव मतलब जो मृत शरीर होता है वो, ठीक है, वो रखा गया। फिर क्या हुआ, देखिए सेनापति गाड़ी में बैठा और साथ में 8-10 सैनिक भी गाड़ी में बैठे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यही होता है, जब कोई शहीद होता है तो उनको देखिए एक गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को उसमें रखा जाता है, और उसके साथ में जो अन्य सैनिक होते हैं, 8-10 सैनिक जितने भी होते हैं वो जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये उनको सम्मान देने के लिए होता है बच्चों। ठीक है, उनको कभी भी ऐसे अकेले उनके पार्थिव शरीर को नहीं भेजते। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, गाड़ी अमर सिंह के गांव पहुंची। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो गाड़ी अमर सिंह के गांव पहुंची, अमर सिंह के मकान के सामने लोग इकट्ठे खड़े थे। ठीक है, सेनापति पहले नीचे उतरा, घर में घुसा, वहां जाकर देखा तो एक बुढ़िया उदास सी बैठी थी। बच्चों आप देख सकते हैं इस चित्र में, देखिए ये यहाँ पे सैनिक आ रहे हैं, ये सेनापति आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पे कौन है, ये वो बूढ़ी औरत है, ठीक है, जो कि उदास बैठी हुई है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, उसकी गोद में 8-10 वर्ष का एक बच्चा सिसक रहा था। देखिए बच्चों, ये छोटा सा बच्चा जो कि 8-10 साल का है, वो क्या है, रो रहा है। ठीक है, बुढ़िया के सामने अमर सिंह की लाश लाई गई। ठीक है, सेनापति ने शहीद अमर सिंह की मां के सम्मान में अपनी टोपी उतारी। बच्चों आप देख सकते हैं कि देखिए शहीद को सम्मान देने के लिए सभी सैनिक क्या करते हैं, अपनी अपनी टोपियां उतारते हैं और उनको सलामी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों,
जैसे ही वो उसके घर में पहुंचे, उन्होंने क्या किया, अपनी टोपी उतारी, ठीक है, और उनकी माता को सम्मान दिया, ठीक है। अब देखिए आगे, शेष जवानों ने भी अपनी ऑफिसर का अनुसरण किया, ठीक है, उसका नाम लिया, ठीक है, उसके सम्मान में कुछ नारे लगाए। अब देखिए सेनापति ने कहा, अम्मा तुम्हारा बेटा, देखिए उन्होंने कहा कि अम्मा तुम्हारा बहादुर बेटा बहादुरी दिखाता हुआ देश के लिए शहीद हो गया। तो बच्चों देखिए, तो देखिए जैसे ही वो अंदर आए, फिर उन्होंने उन बूढ़ी अम्मा को बताया कि देखिए आपका बेटा जो है वो देश की बहादुरी के लिए, उन्होंने कहा कि उनका जो बेटा है वो बहादुरी दिखाते हुए शहीद हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको समझ आया कि शहीद होते कौन है, जो हमारे देश के लिए, मतलब आप कह सकते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे देते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, शहीद कहते हैं ना बच्चों। चलिए अब आगे देखिए, सेनापति की बात सुनकर बुढ़िया फपक फपक कर रो पड़ी, ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए वो उसका बेटा था, है ना। और देखिए कभी भी किसी के घर में अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि कैसा लगेगा, ठीक है बच्चों। देखिए अब सेनापति ने कहा कि धीरज रखो अम्मा, बहादुर बेटे की माँ की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, ठीक है बच्चों। देखिए उनको सांत्वना देते हुए उन जो सेनापति थे उन्होंने उस अम्मा को कहा, ठीक है बच्चों। अब देखिए तुम्हें तो गर्व होना चाहिए अम्मा, तुम्हारा बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से वो उनको सांत्वना दे रहे थे, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए तुम एक शहीद की माँ हो, ठीक है, उन्होंने ये सब कहकर उनको समझाया। ठीक कहते हो बेटा, मैंने ही अमर सिंह को पाल पोस कर सेना में भेजा था। देखिए आप वो बताती हैं कि देखिए उन्होंने ही अपने बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा करके उन्होंने उस सेना में भेजा था, ठीक है। आज वह नहीं रहा, परंतु उसकी अमानत यह पोता तो है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो जो बच्चा है ना वो उनका बेटा है, ठीक है। तो देखिए वो कहती है कि वही जो उनका पोता है वही उनकी अमानत है, ठीक है। अब देखिए रही आंसू की बात, तो बेटा ये दुख के आंसू नहीं, एक शहीद की माँ के आंसू हैं, जो अपने बेटे को इस रूप में श्रद्धांजलि दे रही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दुख मुझे यह है कि मेरे कोई दूसरा बेटा नहीं है, ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटा था और जो कि अब शहीद हो चुका है, ठीक है। देखिए जिसे मैं रणभूमि में भेज सकूं, ठीक है बच्चों। तो देखिए वो उनकी माँ जो है वो यही कहती हैं कि देखिए अगर मेरा एक और बेटा होता तो मैं उसको भी ऐसी सेना में भेजती, ठीक है, हमारे देश की सेवा करने के लिए, ठीक है बच्चों। देखिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो बुढ़िया की बात सुनकर सेनापति के हाथ बुढ़िया को सलाम करने के लिए उठ गया, ठीक है बच्चों। देखिए वो बूढ़ी माँ एक बेटे को अपने खो चुकी है, उसके बाद भी वो ये कहती है कि अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो भी मैं उनको फिर से सेना में भेजती। देखिए बच्चों यही बात सुनकर वो जो सेनापति थे उन्होंने उनको सलाम किया, ठीक है बच्चों। देखो सेनापति बोला, धन्य हो ऐसी माँ, ठीक है बच्चों। जिस देश के पुत्रों की माँ ऐसी है उस देश का दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ठीक है बच्चों, देखिए जहां जहां पर जब भी ऐसी माएँ होंगी वो अपने बेटों को देश की सेवा के लिए आगे तत्पर रखेंगी, है ना बच्चों, उनको तैयार करेंगी। तो देखिए बच्चों कभी भी हमारे देश में कभी भी ऐसा कोई आक्रमणकारी या फिर कोई भी शत्रु नहीं आ सकेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबने यहाँ से बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा, है ना बच्चों। और आप लोग भी अपने कर्तव्य का इसी तरीके से पालन करेंगे, है ना बच्चों, अपने देश की रक्षा करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली, मतलब वोकैबुलरी, ठीक है। देखिए शत्रु, दुश्मन, युद्ध, लड़ाई, प्रारंभ, शुरू, बर्बादी, नुकसान, अभिवादन, नमस्कार, बहादुर, वीर, गर्व, अभिमान, व्यवस्था, प्रबंध, शब्द, मरा हुआ व्यक्ति, इकट्ठे, एकत्रित होना, सम्मान, आदर, ऑफिसर, अधिकारी, अनुसरण, पीछा करना, फपक फपक कर रोना, जोर जोर से रोना, ठीक है। धीरज, धैर्य, अमानत, धरोहर, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों आइए अब हम करते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा, ठीक है बच्चों। चलिए इसे करते हैं, ठीक है, प्रश्न उत्तर। तो बच्चों सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इसे शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहला प्रश्न इसमें क्या है, सही उत्तर चुनिए, ठीक है। क देखिए क्या है, चारों ओर का दृश्य था, बताइए कैसा, सुंदरता का, गांव का, बर्बादी का, ये सभी। तो बच्चों कैसा था, देखिए जब युद्ध होता तो बर्बादी का ही होता है ना। दूसरा देखिए खा, सेनापति गाड़ी में बैठा और साथ में डैश सैनिक भी गाड़ी में बैठे, कितने बताइए, 8 9 8 10 10 12 और 100 150, तो 8 10, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए अब ग, कैसे बेटे की माँ की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते, बताइए, डरपोक, बहादुर, कायर, मूर्ख, तो बहादुर, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अब घ, बुढ़िया की बात सुनकर किसका हाथ बुढ़िया को सलाम करने के लिए उठ गया, तो देखिए सेनापति का, राजा का, प्रधानमंत्री का, अमर सिंह का, तो देखिए सेनापति का, ठीक है बच्चों। आइए अगला प्रश्न करें, प्रश्न नंबर 2। देखिए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए क, अचानक शत्रु पक्ष ने युद्ध डैश कर दिया, क्या बताइए, प्रारंभ, ठीक है। ख देखिए
मुझे ऐसे बहादुर जवानों की डैश पर गर्व है, क्या, बहादुरी पर, ठीक है। ग देखिए, परिवार वालों को उसके शहीद होने की डैश भिजवा दो, क्या, सूचना, ठीक है। चौथा देखिए, गाड़ी अमर सिंह के डैश पहुंची गांव, ठीक है। आगे देखिए, पांचवा, तुम एक डैश की माँ हो, तो तुम एक शहीद की माँ हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा पांचवा। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। देखिए, किसने किससे कहा, ठीक है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे किसने किससे कहा, ठीक है। क देखिए, श्रीमान आज युद्ध में शहीद हुए सैनिकों में सूबेदार अमर सिंह भी शामिल है। तो बच्चों ये किसने कहा था, एक सैनिक ने कहा था, किससे, सेनापति से, ठीक है। ख देखिए, मुझे ऐसे बहादुर जवानों की बहादुरी पर गर्व है, तो ये सेनापति ने कहा था उस सैनिक से। ग देखिए, ठीक कहते हो बेटा, मैंने ही अमर सिंह को पाल पोस कर सेना में भेजा था, तो ये अम्मा ने कहा था, ठीक है, बूढ़ी अम्मा ने कहा था, किससे, सेनापति से। घ देखिए, ये तो शहीद की माँ के आंसू हैं जो अपने बेटे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो ये बूढ़ी अम्मा ने कहा था सेनापति से, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। क देखिए क्या है, अचानक किसने युद्ध प्रारंभ कर दिया, तो शत्रु सेना ने, ठीक है बच्चों, जो विरोधी सेना थी उसने। ख देखिए, सेनापति क्या कर रहा था, बताइए, सेनापति एक कमरे में बैठा कोई नक्शा देख रहा था, ठीक है। ग देखिए, सेनापति ने सूबेदार अमर सिंह के शहीद होने पर क्या कहा, बताइए, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे बहादुर शहीद पर गर्व है, ठीक है। अगला देखिए, घ बुढ़िया के सामने क्या लाई गई, तो बुढ़िया के सामने उसके बेटे की, बुढ़िया के सामने क्या लाई गई, बताइए, बुढ़िया के सामने उसके बेटे की लाश लाई गई, ठीक है, जो कि शहीद हो चुका था, ठीक है, उसका मृतक शरीर। देखिए, च सेनापति ने शहीद की माँ से क्या कहा, तो सेनापति ने शहीद की माँ से कहा कि अम्मा देखो, तुम एक शहीद की माँ हो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू शोभा नहीं देते, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 6 अमर सिंह को सेना में किसने भेजा था, तो अमर सिंह को उसकी माँ ने भेजा था पाल पोस कर, ठीक है। ज देखिए, सेनापति ने वृद्धा को सलाम क्यों किया, क्योंकि, तो देखिए बच्चों, उस बूढ़ी अम्मा ने ये कहा था कि देखिए, दुख मुझे इस बात का है कि मेरा कोई और बेटा नहीं है, अगर होता तो मैं उसको भी इसी तरीके से सेना में भेजती, ठीक है बच्चों, इसी वजह से सेनापति ने उसे सलाम किया। देखिए बच्चों, आइए अब हम करते हैं मूल्य परक प्रश्न, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए क्या है बच्चों, सोच कर बताइए, आपको अपने देश से कितना प्यार है, आप अपने देश के प्रति क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, आप इसके बारे में बहुत ध्यान पूर्वक सोचिए और बताइए, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप अपने देश से के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, आपको अपने देश से कितना प्यार है, ठीक है बच्चों। देखिए अब आगे करते हैं, ये है भाषा ज्ञान, ठीक है। आइए बच्चों, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए, ठीक है। देखिए, क क्या, श्रीमान, तो श्रीमती। ख बुढ़िया, क्या हो जाएगा बताइए, बूढ़ा। ग सेवक, सेविका। बेटी, बेटा। पोता, पोती। माँ, बाप, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, अब क्या है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए, ठीक है। देखिए, जैसे क है बेटा, बेटा होगा तो बेटे। मालाएं, तो माला। बात, बातें। बच्चे, बच्चा। तिथि, तिथलियां, तिथियां। पहिए, पहियों, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, ठीक है। क देखिए क्या है, युवक, युवक का क्या होगा बताइए, युवक से आप व्यक्ति भी कह सकते हैं और मनुष्य भी कह सकते हैं। ख देखिए, सर्प, सर्प का क्या हो सकता है बताइए, सांप। और क्या हो सकता है बताइए, और विषधारी, ठीक है। ख देखिए, वन, वन का क्या हो जाएगा बताइए, जंगल। और क्या हो जाएगा बताइए, जंगल और उपवन, ठीक है। चलिए घ देखिए क्या है, मित्र, मित्र का क्या हो जाएगा, दोस्त। और क्या हो सकता है बताइए, साथी, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए, अब है जीवन कौशल, मतलब लाइफ स्किल, ठीक है। देखिए, जो लोग देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं वे हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं ना बच्चों, ये तो हमें पता है। उन्हें दुनिया में भी इज्जत और सम्मान मिलता है और मरने के बाद भी स्वर्ग मिलता है। तो बच्चों देखिए, जो लोग हमारे देश के लिए मतलब उनकी सुरक्षा करते हुए जब शहीद हो जाते हैं तो वो मतलब मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। और उनको उनकी मौत के बाद भी बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब कला कौशल, मतलब आर्ट स्किल। देखिए, तो देखिए, तिरंगे का चित्र बनाकर उसमें स्वच्छ रंग भरिए। तो बच्चों देखिए, सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तिका में एक एक तिरंगे का चित्र बनाएंगे और उसमें सुंदर सुंदर रंग भरेंगे, ठीक है, साफ एकदम। चलिए आगे देखिए, रचनात्मक लेखन कौशल, मतलब क्रिएटिंग राइटिंग स्किल। देखिए, एक शहीद की माँ के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। देखिए बच्चों, अभी आपने इस पाठ में देखा कि उस शहीद की जो माँ थी वो किस तरीके से रो रही थी, किस तरीके से विलाप कर रही थी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आप इसी के बारे में एक अनुच्छेद लिखेंगे अपने शब्दों में, ठीक है, अपने विचार जो भी आप समझते हैं उससे एक अनुच्छेद लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यह अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने मुझे बहुत अच्छे से सुना होगा और इस अध्याय से बहुत अच्छा कुछ सीखा होगा, है ना बच्चों।
चलिए, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।